हेलो ऑल। तो चलिए आज एक शॉर्ट बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। ठीक है, एक डाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार थ्रो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, एंड सेकंड बिट पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें क्या है, जस्ट आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो इंग्लिश में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको थोड़ा समझना है, देन आप इजीली इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखिए जब ये इस तरीके से मेंशन कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो आपको 4 को आप नहीं देखना है। ग्रेटर देन 4 बोला है मतलब 5 एंड 6। जब आपको बोल रहा है ग्रेटर गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो उसमें आपको 4 से कम भी देखना है और 4 से इक्वल भी देखना है। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, वी आर थ्रोइंग अ डाई वंस। वी आर थ्रोइंग अ डाई वंस। तो अगर हम लोग डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या आ जाएंगे। देखिए जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो जब हम थ्रो करेंगे या तो 1 आ सकता है, उसके 6 फेसेस होते हैं डाई के, तो या तो 1 आ सकता है उस डाइस पे, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 के अलावा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाई है वो क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब रहता है। डाई इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और उसके 6 फेसेस होते हैं। तो एक फेस पे 1 लिखा रहता है, एक फेस पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। तो 6 फेसेस है, उसपे 6 नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। और जब हम लोग डाई को रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा उस पे, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ओके, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट बिट हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, getting a number greater than 4. okay, we have to get a number greater than 4। तो उसका क्या रहेगा, देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, न्यूमरेटर में रहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, और नीचे क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे आ गया मेरा 6 डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में मेरे को चाहिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। तो देखिए गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा कौन है, 5 और 6। तो कितने नंबर्स हो गए, 2। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/6। और आप इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/3। सेकेंड बिट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। क्या पूछा है, probability of getting a number less than or equal to 4, less than or equal to 4। ओके, तो देखिए ये भी क्या है, इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे, 6। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 6। अब न्यूमरेटर में हमको चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। तो ये क्या पूछ रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेस देन में, है तो लेस देन कौन कौन है, 4 से कम कौन कौन है, 1 2 3। और फिर पूछ रहा है लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब मेरे को लेस देन भी चलेगा और इक्वल टू 4 भी चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे हमारे, 4 आउटकम्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/6। और इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन था। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ी टफ क्वेश्चंस में चलते जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।